मैं जब डिमोटिवेट होता है कभी कई बार नंबर कम आ जाते। एक डॉक्टर के रूप में अंकित कैसा बने, ये क्या भाव आपके मन में है? हाँ, एक बार बीच में हुआ जब कंसिस्टेंटली मार्क्स डाउन गए। मदन सर के जो नोट्स है ना, वो अपने आप में एक पेपर है। तो साहब टाबर को डॉक्टरी में सिलेक्शन हो तो कुछ मामलों करो। नमस्कार, सफलता की एक और कहानी से आइए आज आपको मिलवाता हूँ। लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव है बूजियानाव, और वहां से एक सपना देखा जाता है कि इस गांव में, इस परिवार में एक डॉक्टर बनाया जाए। सपना देखने वाले हैं दादाजी, और दादाजी का सपना होता है कि पोता, यदि बाकी सब लोग पढ़े लिखे हैं, परिवार संपन्न है, लेकिन काश पोता डॉक्टर बने और डॉक्टर बनकर के और लोगों की सेवा करे। ये दादाजी का सपना होता है, ये बच्चे तक पहुंचता है, और अपनी कच्ची उम्र में दादाजी के उस देखे गए सपने का महत्व समझते हुए एक बच्चा संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है, और आज वो डॉक्टर बनकर के हम सबके साथ में है। मेरे दाईं ओर जो बैठा है, मैं आपसे मिलाता हूं, अंकित चाहर मेरी ओर से मेरे पास में बैठा है, और नीट यूजी के एग्जाम में इसके 666 नंबर आए हैं, यानी बढ़िया मेडिकल कॉलेज में बच्चा पहुंचने वाला है। इसके बिल्कुल दाईं ओर बैठे हैं रामनिवास जी, अंकित के पापा हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बधाई दूंगा। अंकित को इसलिए बधाई कि आपके करियर का एक नया अध्याय शुरू हो गया, और आपको इसलिए बधाई कि अपने दादाजी का सपना अंकित ने पूरा किया है। तो मुझे लगता है कि दादाजी का सपना था, तो उसमें अपना सबका सपना अपने आप में निहित होता है। पहला सवाल आपसे ही हम करना चाहेंगे कि अंकित का जब रिजल्ट आया और ये पता चला कि अंकित अब एक डॉक्टर बन चुका है, क्योंकि अब अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगा, डॉक्टर बन करके निकल करके आएगा, तो आपका रिएक्शन कैसा था? इसके दादाजी का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन पूरे परिवार में खुशी थी जी, ठीक है। दादाजी ने ये सपना देखा तो क्या कहते थे? मतलब वो कभी उनका क्या इच्छा थी? आपसे भी कभी उन्होंने चर्चा की होगी? इच्छा यही थी कि मैंने आपको अध्यापक बना दिया जी, और इसको डॉक्टर बनाना है। मतलब स्वयं भी वो पढ़े लिखे हैं, अध्यापक रहे हैं, और आपको उन्होंने एक सरकारी सेवा में पहुंचा दिया, तो अब उनकी इच्छा थी कि अब बच्चा डॉक्टर बने। बेटा, ये कभी चर्चा कभी होती थी दादाजी और पापा में, तो इस चर्चा को आप भी सुनते थे? हाँ। तो क्या लगता था उस समय? समझ में आता था उस समय डॉक्टर क्या होता है, कैसे होता है? नहीं, पहले ऐसे था कि भाई अपने को जैसे बोलेंगे वैसा करना है। तो दादाजी की पहले से इच्छा थी कि भाई इस फील्ड में जाना है बच्चे को, तो इसलिए ऐसे पहले से प्रिपेयर था कि भाई अपने को इस फील्ड में आगे जाके करना है कुछ। ठीक है। दादाजी के पास बैठते थे? हाँ, मतलब पहले से शुरू से दादाजी से बहुत अटैचमेंट है। तो वो बहुत जीवन की कुछ ऐसी सीख वो हमें दे देते जो हमें पता ही नहीं चलता कब दे दी। मैं जब डिमोटिवेट होता है कभी कई बार नंबर कम आ जाते, तो कई बार दादाजी क्या गांव चले जाते, तो मैं सीधा पहले फोन उन्हीं को करता, दादाजी को। हाँ, तो वो मतलब उनकी बातों से ही वापस मोटिवेट हो जाता। दादा जो होते हैं वो एक बरगद की छांव की तरह होते हैं, बड़ी घनी छाया होती है उनकी, और उसमें बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम मिलता है, और वो चीजों को समझ करके ठीक भी कर लेते। और एक सबसे बड़ी बात हो रहा है, डांट भी नहीं सकते पापा, क्योंकि जब दादाजी पास में होते तो पापा नहीं डांट सकते, तो उनसे डांट बचने का भी एक तरीका होता है। सर, बच्चा डॉक्टर बन गया तो चलो, ये तो अब अपना जीवन अच्छे से जिएगा। आप खुद स्वयं सरकारी सेवा में, तो हमें आवश्यकता भी नहीं है बच्चों के पैसे की, हमारे तो पिताजी भी सक्षम रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में भी कब कुछ ऐसा, एक डॉक्टर के रूप में अंकित कैसा बने, ये क्या भाव आपके मन में है? अच्छा डॉक्टर बना है, मेहनत करके आई करेगी। मतलब पिसा ने कोई खास बात को नहीं, पिसा अपने भगवान के दया से है वीर, पिसा की देखो कोई सीमा भी कोई नहीं, लिमिट भी कोई नहीं भी की। पिसा की तो इन्हीं सहयोग कर श्याम। हाँ, सही बात है। एक तरह से पिसा की जरूरत कौन पड़े, ये नहीं सहयोग कर श्याम, पढ़ो डॉक्टर बढ़िया बने, अच्छो डॉक्टर बने। क्योंकि तेरे को पता है अंकित, मेरे हिसाब से आपने सुना भी होगा बहुत बार कि दो लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जिनको भगवान के समकक्ष कहा और माना जाता है। एक तो जजेस होते हैं, उनको मिलॉर्ड बोलते हैं, और एक डॉक्टर होते हैं जिनको भगवान का ही स्वरूप मानते हैं, क्योंकि भगवान की बनाई गई मशीनरी में छेड़छाड़ करके उसको फिर ठीक कर देना, ये केवल डॉक्टर्स कर सकते हैं। नहीं, ये उनका यही तो है कि भाई वो इच्छा तो भगवान की है, पर कर वो डॉक्टर्स रहे हैं। सही बात है। अगर किसी को ठीक करना है तो वो भी वो डॉक्टर के हाथ में है, तो वो भगवान का वैसे भी बस भगवान उसको करेगा, लेकिन भूमिका हमारी है, भूमिका हमारी, वो मीडिएटर हो गए। बिल्कुल। और जब आपको भूमिकाएं सम्मान की मिलती है तो दायित्व उतने ही बड़े साथ में आते हैं, क्योंकि सम्मान इतना समाज देगा तो वो उस भूमिका को भी निभाएगा। अच्छा, जब ये पूरी तैयारी कर रहे थे, तो अभी उम्र कच्ची है, बहुत ज्यादा पक्की नहीं है, तो कभी कभार डिमोटिवेशन भी होता होगा, कई बार ऐसा भी लगता होगा, निराशा भी आती होगी? हाँ, एक बार बीच में हुआ जब कंसिस्टेंटली मार्क्स डाउन गए। अच्छा। एक बार मेहनत भी ज्यादा की, कि भाई एक बार तो थोड़ा ऐसे था कि बीच में थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से डाउन चला गया। ठीक है। तो 2 टेस्ट में वैसे चला गया, तीसरे में ऐसा था कि भाई अब ज्यादा करी और अच्छा लाना है। ठीक है। तो उस टाइम गया, वो पेपर में थोड़ा सा चेंज हुआ, तो उसकी वजह से वो और डाउन चला गया। तो ऐसे हो गया कि भाई इतनी मेहनत करके भी वापस डाउन आ गए जो पिछले मार्क्स थे उससे, तो वो एक बार तो ऐसे ज्यादा डिमोटिवेट हो गया।
फिर अपने मान सर थे, मदन सर थे, नरेंद्र गोक सर थे, तो इनसे बातचीत की। इन्होंने बताया कि भाई अपन तो टेस्ट करने के लिए करते हैं पेपर, वहाँ अलग चीज़ है, सही बात। अपन तो कैसा भी दे सकते हैं, अपने को तो प्रैक्टिस करवानी है। बिल्कुल सही बात है। आप आप इससे- इससे और हार्ड देंगे तो हाँ। बच्चा अच्छा से प्रिपेयर करेगा। आप इससे डीमोटिवेट मत हो, उसको वैसे लोग भी अपनी तो प्रैक्टिस है। ठीक है। अगर जंग में योद्धा घायल ही नहीं होगा तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा, उसका क्या लड़ेगा? मजा आएगा। सही बात है। तो अपना जो मैट्रिक्स नीट डिवीजन का सिस्टम है, वहां पर जैसे आपने बताया कि आप डिमोटिवेट हुए, मान सर, मदन सर, नरेंद्र कोक सर, उन्होंने आपको बड़ा मोटिवेट किया। हाँ। वहां के सिस्टम को कैसे देखते हो आप? तो आप एक, मैं मान सकता हूँ कि एक मेच्योर बच्चे हो, वहां के सिस्टम को कैसे देखते हो? मतलब पूरा सिस्टम कैसा सा क्या है? वहाँ तो सर ऐसा कि भी टीचर्स खुद मेहनत करते हैं और उतनी एक्सपेक्ट करते हैं, और बच्चे भी उतनी मेहनत करते हैं। ठीक बात है। तो वो जैसे टीचर्स को देखते हैं अपन, हाँ। तो वो खुद ऐसे मन में होता है कि भाई अपने लिए टीचर्स इतना कर रहे हैं, अपनी हर बात में साथ हैं। अगर थोड़ी सी भी कोई बात हो जाए कि भाई बच्चा ऐसे डिप्रेस लग रहा है, तो उसको खुद ही जज कर लेते हैं कि भाई ये बच्चे कुछ डाउन जा रहा है या कुछ उथल पुथल हो रही है, तो वो खुद ही बुला लेते हैं कि भाई हाँ कोई समस्या है। तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट था, एक फैमिली के जैसे ट्रीट करते हैं। सर एक सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि आप भी खुद भी टीचर हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई बच्चा कहीं पढ़ रहा है, उसके मार्क्स ठीक ठाक नहीं आ रहे होते हैं, तो हमें चिंता होती है। तो आपने कभी जाकर के अंकित को संभाला है, मैट्रिक्स डिवीजन में आए, टीचर से मिले, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, उसकी आवश्यकता आपको लगा कि सही हाथों में अपने बच्चे को सौंपा है और बच्चा यहाँ पे ठीक कर लेगा। अंकित एक विषय और है, एक सवाल और आपसे है कि आपने इस पूरी जर्नी में डिमोटिवेट भी हुए हैं, हाँ। फिर ऊपर भी बढ़े और अब तो 666 का वो अच्छा स्कोर है। अपने जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी कंसिस्टेंसी है ना, उसको बना के रखो। कम से कम एक दिन में माने तो औसत आपकी 5 से 6 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए घर पे कोचिंग के अलावा? कोचिंग के अलावा। ठीक। तभी आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस भी छोटा नहीं है और एक्यूरेसी की डिमांड भी ज़्यादा है इसमें। तो कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है कि भी आप उसको डेवलप कर सकते हो। जैसे कहते हैं कि भी कोई भी हैबिट अपन 21 दिन में डेवलप कर सकते हैं। हाँ, 21 दिन लगातार ये काम हाँ। करते हैं तो हमारा अभ्यास में तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। साथ में आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना एक्यूरेटली याद है। ठीक है। और ये जैसे आप टेस्ट वगैरह आपके होते थे? हाँ, रेगुलरली। रेगुलर टेस्ट होते थे, आप सारे टेस्ट देते थे? हाँ, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। तो उन टेस्ट को देने का क्या फायदा होता है? टेस्ट में ऐसा होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन बाई चांस गलत हो गया तो उसको भी देख लेते हैं कि भाई हाँ ये अपने को दोबारा ऐसा नहीं करना, वो अलग लिख लेता मैं। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन होता जो अपने को नहीं आया तो वो सर से जाके डिस्कस कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भाई अपन ने हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर दिया, तो वो सब चीज़ें उनको टाइम टू टाइम असेस करता रहता। अब जैसे पहले पेपर हो गया, जो फर्स्ट पेपर था वो भी मैं नीट से जाने से पहले देख के गया। सारे पेपर उनमें मार्क करके थे, हाईलाइट करके थे। जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए ना, इतने ही होते हैं। एक एवरेज बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 10 या 15 क्वेश्चन मैक्सिमम एक पेपर में गलत होते हैं, तो वो ज़्यादा बल्क भी नहीं था। तो वो सारी चीज़ें देख के गया मैं वापस, तो वो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन ने आपके बहुत सारे टेस्ट लिए, बहुत सारा पढ़ाया, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन भी आया क्या जो आपने क्लास में पढ़ा नहीं था, वो आ गया होगा? नहीं, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए थे। और इनफैक्ट ऐसा था कि मदन सर के जो नोट्स है ना, वो अपने आप में एक पेपर है। अच्छा। अगर आप उनको समझते हो पहले क्लास में, फिर आप उनको प्रैक्टिस करते हो घर पे, और अगर 3-4 बार रिवीजन कर लिया तो वही आपका पेपर है। वही पेपर उसी में से हाँ, उसी में से आना है। ये मैंने 2 बार नीट दे चुका मैं, दोनों बार मैंने ये चीज़ नोटिस की। पिछली बार तो मैं मदन से पढ़ा नहीं था, पर मैंने नोट्स देखे थे उनके। अच्छा। तो वो चीज़ उनका क्या है कि भाई वो कंसेप्चुअल है, प्योर। अच्छा। उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि भाई कोई टिपिकल क्वेश्चन दे दिया आपको कि वो उसका आने का चांस है, नहीं आने का चांस है। कॉन्सेप्ट है। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर हाँ। क्वेश्चन कैसे भी आए। मदन सर तो खुद बहुत मेहनती व्यक्ति है, बहुत बहुत मेहनती संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके, और अब तो मुझे लगता है कि उनका पूरा जीवन क्लास में बीतता है। बस हाँ। बच्चों के लिए जीते हैं, वो उसी के लिए मरते। कई बार तो मेरी चर्चा भी उनसे हुई है, कभी क्लास नहीं हो तो उनके लिए वो दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है, इतने मेहनती हैं। हाँ, नहीं उनका एक मेरे को पता चला कि भाई जैसे मेरी तबीयत खराब हुई तो ऐसा था कि भाई थोड़ा स्कोर डाउन हो गया, तो मान सर ने मेरे को कहा कि आप मदन सर से मोटिवेशन लो। ये ऐसे है कि इन्होंने 3 साल कंटिन्यू 8 क्लासें ली, जिनकी वजह से इनका वोकल कॉर्ड खराब हो गया। इनका ऑपरेशन हुआ, फिर भी ये उतनी 8 क्लासें अभी भी ले रहे हैं। तो उनके लिए तो वही मोटिवेशन है, वो उनका जज्बा है कि भाई अभी भी वो उतना ही संघर्ष कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। और अभी आपको भी पता है वोकल कॉर्ड का ऑपरेशन होने के बाद में कितनी प्रॉब्लम होती है। सही बात है। तो ये सारे टीचर्स हमारे लिए बड़ी प्रेरणा होते हैं। हाँ। आप सब खुश होंगे? हाँ, अभी तो सभी उसके खुश बाद हैं। सेलिब्रेशन हुआ? हाँ, काफी अच्छा। अब तो साहब टाबर को डॉक्टरी में सिलेक्शन हो तो कुछ स्वामी करो बस तैयारी में। हाँ, जी, मतलब जो होनी चाहिए फिर तो दादाजी भी, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। हाँ।
ठीक, तो आप मेडिकल कॉलेज में जाना, एक अच्छा डॉक्टर बनना, ये मार्ग शुरू होता है। और हम यही अपेक्षा करते हैं आपसे कि जिस भांति से आपने छोटे से गांव बूजिया नाव का नाम रोशन किया, जिस तरीके से आपने अपने संघर्ष करते हुए, अपनी चीजों को देखते हुए, अपने घर वालों के सपने के साथ साथ में खुद का करियर भी बनाया, ऐसे ही बाकी सब बच्चे भी इससे सीखें। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर आपको बहुत बहुत बधाई। अगर मैं डॉक्टर बन गो बच्चों और भगवान की दया से और बढ़िया काम आप चालते रहे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ तहसील के लोग देखें चाहे कहीं और के लोग देखें, आप ये देखें कि ये छोटे छोटे बच्चे वर्तमान में जिनसे शिकायतें होती हैं कि ये पीढ़ी न जाने देश को कहाँ लेकर के जाएगी, वहां इन बच्चों से मिलने पर लगता है कि वो शिकायतें बेमानी सी हैं, क्योंकि जिनको इतना एहसास है कि मेरे दादाजी के सपने को मुझे पूरा करना है, मुझे मेरा करियर बनाना है, वो निश्चित रूप से भविष्य के अच्छे डॉक्टर बनेंगे। मैट्रिक्स नीट डिवीजन ऐसे ही बच्चे आपके सामने लाता रहेगा, ऐसे ही बच्चे बनाने के लिए प्रयास करता रहेगा। आप भी आइए और अपने बच्चे को मैट्रिक्स नीट डिवीजन के उन संकल्पित शिक्षकों की टीम के हाथ में सौंपिए और निश्चिंत हो जाइए कि जो कच्ची मिट्टी आप ला करके उनको देंगे, उसको वो गढ़ करके शिवाला बना करके आपको वापस लौटाएंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आइए मैट्रिक्स नीट डिवीजन और अपने सपनों को साकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।